चौधरी देवीलाल के खासम खास रहे मुख्तार नाई का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हरियाणा में इन दिनों योगी नाई के चर्चे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस गरीब नाई को टिकट देगी या नहीं, ये मुद्दा गर्म है और योगी नाई का नाम जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। योगी नाई का पूरा नाम योगेंद्र योगी है। वे सैन समाज से आते हैं, लिहाजा अपने नाम के आगे नाई लगाते हैं। फिलहाल उनका गांव मुजादपुर है, लेकिन पुराना उनका जो वास्ता है, पुराना उनका गांव है, वो हांसी हल्के का ही गांव उमरा है। कुल मिलाकर हांसी विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और जब से कांग्रेस ने अति पिछड़ा वर्ग को चुनाव के वक्त टिकटों में हिस्सेदारी की बात कही है, योगी नाई के समर्थकों ने एक मुहिम छेड़ दी है और मुहिम भी गजब की। शुरुआत हुई उन्हीं के गांव मुजादपुर से और इस मुहिम ने रफ्तार उस वक्त पकड़ी जब गांव वालों ने एक सुर में योगी नाई के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। चूँकि चुनावी जंग है और चुनावी जंग पैदल नहीं लड़ी जा सकती, लिहाजा सबसे पहले तो लोगों ने चंदा जुटाकर उन्हें एक गाड़ी खरीद कर दे दी। अब उमरा में भी मकर संक्रांति के दिन लोग योगी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। दरअसल लोगों को भी लगता है कि विधायक बनने के बाद पैसे वाले नज़र नहीं आते, लेकिन योगी नाई एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ पकड़कर भी काम निकलवा सकते हैं, काम निकलवाया जा सकता है। लिहाजा लोग उनके पीछे खड़े होते जा रहे हैं और योगी का परिवार गांव में रुई पीनने का काम करता है। आज भी बेहद मुफलिसी में जीवन का गुजर बसर है। बावजूद उसके चेहरे पर तेज और बुराइयों से परहेज योगी की यूएसपी बन रही है। योगी का यही लिविंग स्टाइल लोगों को उनकी तरफ खींचे चले जाने के लिए मजबूर करता है। हालांकि हुड्डा सरकार के आखिरी दिनों में उन्हें केश कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि चेयरमैन की फीस लगाई गई थी। फीस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असल काम करने का उन्हें वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि सरकार में कार्यकाल बचा ही नहीं था। इस चेयरमैन के पीछे भी दो वजहें थी। पहली तो ये कि वो कांग्रेस के प्रति बेहद समर्पित थे, निष्ठा थी, और दूसरा हुड्डा परिवार का भरोसा। और भरोसे के ये तार पिछले 9 साल में योगी ने कमज़ोर नहीं होने दिए। वो इसलिए कि योगी नाई को पार्टी में जब भी कोई टास्क दिया, उन्होंने शिद्दत के साथ उसे निभाया, बरकरार रखा। और योगी नाई आज भी गरीब का गरीब ही है, लेकिन उनकी ये गरीबी अब कांग्रेस में उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। हल्के के लोगों को लगता है, और ख़ास तौर पर पिछड़े और दबे कुचले लोगों को लगता है कि कोई उनके बीच का ही है जिसे टिकट मिल सकती है। टिकट की उम्मीद उनको नजर आती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ओबीसी से जुड़ने के कई टिप्स भी इसी योगी नाई ने दिए थे, जिसके चलते वो सुर्खियों में भी आए थे, वायरल हुए थे। और हरियाणा में तो ये रीत भी रही है कि नाई पहले ज़माने में जो रिश्ता कराते थे उसे वैलिड माना जाता था। मतलब ये कि नाई की चॉइस पर किसी को कोई शक नहीं। कांग्रेस भी योगी नाई के जरिए प्रदेश में ये मिसाल पेश कर सकती है कि उनकी पार्टी सिर्फ अमीरों के चेहरे देखकर टिकट नहीं बांटती है। इन तमाम वजहों के चलते हरियाणा में अब योगी नाई का नाम तेज़ी से ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड करता जा रहा है। लाजमी है कि धनबल वाले नेता भी आगे आएंगे, योगी को पीछे करने के लिए दांव भी चलेंगे, खेल भी खेला जाएगा और रुकावटें भी खड़ी की जाएंगी, क्योंकि ये राजनीति है। लेकिन मुकद्दर किसी का कोई आज तक छीन नहीं पाया है और योगी नाई के मुकद्दर में अगर सियासत है तो उनको मिल के रहेगी। एक शेर के साथ आपसे विदा भी लेंगे। ज़िंदगी में हो अंधेरा तो खुद को भी जलाना पड़ता है, उम्मीद के आसरे हल बंजर में चलाना पड़ता है। यूं तो लाखों घूमते हैं दुनिया में होकर के गुमशुदा, पहचान बनानी हो तो अपना मुकद्दर खुद बनाना पड़ता है। नमस्कार।